हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स। यानी नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन के बाद जो है जो हमारा नया टॉपिक है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स है। क्वेश्चन आता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये बाइनरी मिक्सचर होते हैं। बाइनरी मिक्सचर का मतलब है इसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट कभी नहीं होते। ठीक है, तो ये बाइनरी मिक्सचर होते हैं। बाइनरी मतलब टू, यानी ऐसा मिक्सचर जो दो कंपोनेंट का मिक्सचर हो। राइट, हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, जिनकी लिक्विड फेज के अंदर भी और वेपर फेज के अंदर भी जो कंपोजिशन है या जो 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 इनका मोल फ्रैक्शन है वो सेम होता है। ठीक है, और बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। ठीक है, और इनको बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यदि डेफिनेशन आती है व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो द बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि एक मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या है, दो लिक्विड मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है। राइट, लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, यानी उसके कंपोनेंट को हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यदि कोई सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। ठीक है, अब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब है जब दो कंपोनेंट को मिलाया गया, ठीक है, तो जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उन दो कंपोनेंट में जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे भी कम होगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब है कि जो हमारे पास मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट जो उन कंपोनेंट में एक कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा होगा। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे नंबर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी अभी मैंने बताया था पीछे पॉजिटिव डेविएशन में, द सॉल्यूशन विच सो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ टू फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये मैंने ये लाइन पॉजिटिव डेविएशन में लिखवाई थी कि जो सॉल्यूशन लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं ना, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। यानी डेफिनेशन में आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मेरे पास 95% इथेनॉल है और 5% वाटर है। राइट, मेरे पास 95% इथेनॉल है और 5% क्या है, वाटर है। अब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.30 केल्विन और वाटर का होता है 373। लेकिन जब इन दोनों को इस रेशियो में मिलाएंगे, यानी इसी रेशियो में, यानी 95% इथेनॉल और 5% वाटर, यदि रेशियो चेंज कर दिया, ठीक है, तो हमारा फिर वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बचेगा। इसी रेशियो में जब दोनों को मिलाएंगे तब क्या होगा, क्योंकि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने, तो अब ये दोनों एक साथ बॉयल करेंगे, क्योंकि मैंने लिखवाया बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक साथ बॉयल करते हैं। ठीक है, अब ये ना तो इथेनॉल इस पे बॉयल करेगा ना ही वाटर इस पे बॉयल करेगा। अब ये दोनों बॉयल करेंगे 351.15, जो क्या है, जो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इनमें जो कम है उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट है मिक्सचर का। राइट, तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। और यदि इसके अंदर क्या है, जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जैसे एसीटोन 67% और CH2 33%, तो ये दोनों क्या बनाते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग। क्यों, एसीटोन का 329 केल्विन, CH2 का 319 केल्विन, लेकिन मिक्सचर का 312 केल्विन, मतलब दोनों से कम। जो दोनों में जिसका कम है उससे भी कम है। इसका मतलब वेपर बॉइलिंग पॉइंट घटा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, उसके बाद है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, द सॉल्यूशन विच सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं उन्हें बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, जैसे 68% हमारे पास HNO3 है, 32% क्या है, द सॉल्यूशन विच सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उसमें 68% HNO3 है और 32% H2O है। अब एज्यूम कर लो कि हमारा जो नहीं HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 359 केल्विन होता है और वाटर का 373। अब क्या होगा, जब दोनों को मिलाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा होगा। जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा
तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घटेगा तो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसलिए जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, और मिनिमम बॉइलिंग जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउट लॉ से। ठीक है ना। सिमिलरली आपका क्या है, HI 57% और H2O 43%, इनके लिए कंपोजिशन फिक्स होती है। वो पहले लिखवाया है हैविंग द सेम कंपोजिशन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। ठीक है। जब ये एक साथ क्या है बॉयल होंगे, क्योंकि इस टेम्परेचर पे ये दोनों एक साथ बॉयल होंगे, तो इसकी वेपर फेज में वही कंपोजिशन होगी और लिक्विड फेज में वही कंपोजिशन होगी, क्योंकि जितना ये वेपर लिक्विड में है ना, वेपर में भी दोनों एक साथ जाएंगे और इसी कंपोजिशन के साथ साथ जाएंगे। ठीक है। तो इसमें नोट करके लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज मोर देन ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट ड्यू टू विच वेपर प्रेशर लेस देन प्योर कंपोनेंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, प्योर कंपोनेंट से। प्योर कंपोनेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे वेपर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है। तो इसमें यही आता है कि व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। तो लिख देंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग क्या होते हैं, जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं राउट लॉ से, वो मिनिमम बॉइलिंग होते हैं, आ रहा है। और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होते हैं, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दोनों याद रखने हैं। ठीक है। ये हमारा टॉपिक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। राइट। क्वेश्चन याद कर लेना।